सुपरटेक कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का मैं बीके मूर्ति स्वागत करता हूं। और आज की क्लास का मुख्य प्रयोजन यह है कि किसी भी वर्ग का बच्चा, चाहे वह इंटर पास किया हो, चाहे वह बीए पास किया हो, या चाहे संविदा बेस की नौकरी भी प्राप्त किया हो, सबके लिए यह क्लास कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेगी। यह कैसे होगा, आज हमारी क्लास के बाद अच्छी तरह से आप लोग अवगत हो जाएं। मैं अभी से बता दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य एक समावेशी विकास करना है। इसके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स अनटचेबल एकेडमी के माध्यम से यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। पहले भी 5 वीडियो मैं दे चुका हूँ और उस समय भी वादा किया था कि हम आपको समय समय पर अपनी बातों से अवगत कराते रहेंगे, लेकिन अभी तक केवल बात की जा रहा है। पिछली क्लास में हमने अवश्य कुछ भाग और अनुसूचियों की बात की थी, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले बच्चों की डिमांड के बारे में पता लगाया जाए। इसीलिए हर प्रकार के बच्चों को मैंने बुलाया। कोई लड़का इंटर पास है और एक बच्ची तो जो इंटर पास करके पढ़ाई भी छोड़ चुकी है, हमने उसका भी कारण जानने का प्रयास किया। और जो लड़के इंटर पास कर चुके हैं वो कैसे अपनी तैयारी करें, जो लड़के ग्रेजुएट कर लिए हैं वो क्या करें, इवन दैट जिनके नौकरियां नहीं मिली, जो टीचर्स हैं, उनके बारे में भी एक हमारा बताने का उद्देश्य है, उनको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जीवन में निश्चितता लाया जाए। निश्चितता इस प्रकार से कि गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त किया जाए। कोविड के दौरान यह देखा जा चुका है कि जीवन में इतनी बड़ी अनिश्चितता है, अवसाद है, जब हमारे दिन मरने वाले व्यक्तियों की सूचना मिलती रहती। कोई
यह महान कार्य केवल हमारे बस का नहीं है, निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ। बहुत एक विषय के प्रति संबद्ध, प्रतिबद्ध, आबद्ध टीचरों को हमने नियुक्त किया। और साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूँ, टीचर्स कोई भी होगा, लेकिन दशा और दिशा मेरी ही रहेगी। मैं सबको गाइड करूँगा इस दिशा में। लगातार 10 सालों से क्षेत्र में, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद से लेकर सुल्तानपुर में लगातार जागृति के प्रसिद्ध टीचर हम रमेश चंद्रा जी को इनवाइट करना चाहते हैं। रमेश चंद्रा जी आएंगे और 10 से 15 मिनट में आपको जरूर बताएंगे और यही आप लोगों को जागृति कराएंगे। आइए रमेश, थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ज्योग्राफी एक मामूली सब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके साथ अगर आपकी मैपिंग तैयार होंगे, मैप के साथ जब भी आप उसका वर्णन करेंगे, चाहे वह डिस्क्रिप्टिव हो या फैक्चुअल, आपको आसानी से आ जाएगी। बहुत ज्यादा ना कह करके केवल एक पुराण की बात उठाएंगे कि अगर आप देखना चाहेंगे, पुराण में टोटल 18 पुराण है और पुराण का शब्द होता है पुराना। कहने का मतलब पहले कही हुई बात आज उसे उद्गार किया जाएगा, कथा रूपी में उसे क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। और 18 पुराण में सेकेंड पुराण मत्स्य पुराण है और उसी पुराण में ज्योग्राफी की आप जानते हैं जितने आइलैंड थे, जितने इस समय कॉन्टिनेंट हैं, जिसे आप कहते हैं महाद्वीप, उस समय पुराणों में भी 7 आइलैंड के रूप में थे। जैसे थोड़ा सा टॉपिक समझ के चलते हैं, फिगर जैसे समझाते हैं, आप देखिए फैक्ट टू फैक्ट दिखा सकते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। और 18 पुराण में हमने कहा कि मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है। क्लियर? दूसरा कंडीशन ये है, अगर आपके मन में ये भी पूछ रहा है कि सर ये बताइए, आपने सेकंड की बात कर दिया, इसके पहले वाला भी पुराण होगा, उसे ब्रह्मा पुराण कहा गया है। अब लास्ट सेकंड वाला हमने कह दिया तो मत्स्य पुराण, इसमें सबसे पहले किसकी चर्चा की गई थी? विष्णु के मत्स्य से लेकर के जलचक, कलयुग के जलचक तक की बात की गई। अब आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सोचो कि आखिर आज हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, क्या पहले 7 महाद्वीप नहीं थे? पर वह आइलैंड के रूप में थे, जिसे एक द्वीप के रूप में समझा जाता था, जिसे आज आप महाद्वीप कहते हैं, वह पहले किसके रूप में जाना जाता था? द्वीप के रूप में जाने जाते थे। अब सवाल उठता है कि यह जो मत्स्य पुराण है, इन पुराणों में अगर आप 7 महाद्वीप के नाम जानते हैं तो हम एक एक तरफ से पुराणों में क्या क्या नाम दिया गया था, मैं एक तरफ से पहले उनका वर्णन करता हूं, बाकी तो मैपिंग के साथ आप चलेंगे। भैया ये मार्कर ठीक नहीं चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मार्कर चल रहा है, क्योंकि देखिए जब तक हथियार सही नहीं होते तब तक वर्णन करने में मजा नहीं आता। सच तो ये है।